ये गाड़ी को देखिए, ए पिलर के बाहर है और स्पेस देखिए बगल में, भर भर के स्पेस है। कम जगह से भी मैं गाड़ी को निकाल लूंगा, अच्छा खासा स्पेस। अब इसको देखिए, मैं बिल्कुल सेंटर से ले जाऊंगा, ये देखिए बगल में स्पेस देखिए। आप आगे होते हो पीछे होते हो तो सेंटर देखिए वहीं पर है, ये देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। और वैसे भी सीट हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं। कई लोग मुझे कह रहे थे स्टीयरिंग से भी लेते हैं हम जजमेंट। देखिए स्टीयरिंग से अगर आप लेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर स्पेस ले लेंगे तो वो आपके लिए बेटर है, ये देखिए बिल्कुल चिपक के, ये देखिए 4th गियर में गाड़ी है। देखिए एक्सेलरेट में नहीं कर रहा हूँ, आगे का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। आजकल लोगों को ज्यादा ही बीमारी है यार, लोग टर्न सिग्नल ना यूज ही नहीं करते हैं। इस तरह से आप जो है बीच बीच में न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। कंटिन्यू जो है आपको जो है गियर को डाल दिया। सेकंड में भी मैं ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करूंगा। अगर आप एक्सेलरेट करेंगे ना फिर आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे, या फिर आप अभी गियर चेंज मत करिए। ये देखिए ब्रेक लेने स्टार्ट करा और क्लच का मैंने यूज करके फर्स्ट गियर लगा दिया। देखिए सेंटर के लेफ्ट में देखिए ऑब्जेक्ट्स को, ये देखिए अंकल जी को देखिए बिल्कुल चिपक के। अब यहाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में ना हम ट्रैफिक को लेके देखेंगे कि भाई आपको ट्रैफिक में गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्या जजमेंट लेना है, उस सब के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ट्रैफिक में जाने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए ट्रैफिक में 2 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। एक तो जो होता है साइड जजमेंट, और दूसरी चीज़ जो निकल के आती है ना वो आती है आपका क्लच कंट्रोल। अब दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ना एक बेसिक सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखिए क्लच कंट्रोल अगर आप स्पेस नहीं रखेंगे आगे, और या फिर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। न्यूट्रल कैसे यूज़ करना है अगर जगह मिलती है तो मैं आपको वो भी करके बताऊंगा बीच में, जिससे कि हाफ क्लच पे डिपेंडेंसी आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। साइड जजमेंट के लिए देखिए सिंपल सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। गाड़ी में बैठ के अगर आपको साइड जजमेंट लेना है, देखिए राइट ज़्यादा परेशान नहीं करती, बट फिर भी राइट के लिए ना ये ए पिलर से बाहर रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो ए पिलर की वो है ना बाउंड्री, इससे बाहर दिखना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। और लेफ्ट के लिए सेंटर ले लीजिए डैशबोर्ड का। अगर आपको सेंटर नहीं मिल रहा है तो जहां पर ये IRVM जुड़ा होता है ना अंदर वाला शीशा, ये सेंटर पे होता है विंडशील्ड के, इससे एक स्ट्रेट पॉइंट वहां पे ले लीजिए, कोई स्टिकरिंग कर दीजिए ध्यान रखने के लिए, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब देखिए ये गाड़ी को देखिए, ए पिलर के बाहर है और स्पेस देखिए बगल में, भर भर के स्पेस है। कम जगह से भी मैं गाड़ी को निकाल लूंगा, अगर कहीं पर मौका मिलता है वहां पर भी आपको समझा दूंगा। अब कई लोग जो है ना स्टीयरिंग से भी जजमेंट लेते हैं, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं आपको। देखिए स्टीयरिंग से भी जजमेंट लेते हैं हम, कुछ लोग एजेस से भी लेते हैं, तो दोनों तीनों तरीके सही हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं साइड जजमेंट के लिए, हर कोई अपने हिसाब से यूज करता है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो करिए। अगर ये वाला समझ में आता है, अच्छा लगता है तो ये वाला करिए। इससे क्या है ना कि आपको साइड जजमेंट में दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब देखिए इस गाड़ी को देखिए, बिल्कुल ए पिलर में दिखेगी आपको, ये देखिए बगल में स्पेस, अच्छा खासा स्पेस। अब इसको देखिए, मैं बिल्कुल सेंटर से ले जाऊंगा, ये देखिए बगल में स्पेस देखिए। तो जब आप बिल्कुल मैच करके निकलेंगे ना, बगल में आपको कम से कम 1.5 फीट का स्पेस मिलेगा आराम से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शीशे भी टच नहीं होंगे, ईजी पड़ेगा आपको, ज्यादा दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब फिर भी डाउट होता है तो सेंटर के ज्यादा लेफ्ट में रखिए, ए पिलर के ज्यादा बाहर रखिए। ये देखिए बिल्कुल चिपक के निकलिए, देखिए साइड में स्पेस। आपको साइड मिरर में भी दिख रहा होगा स्पेस, ये देखिए। अब 2 जगह आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है। एक तो हाई स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि हाई स्पीड में भाई साइड जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस रोड में कौन करेगा इस्तेमाल बताओ? अगर यहाँ पे आप 60 स्पीड में चल रहे हैं तो क्यों आप मैच करेंगे साइड को? दूसरी चीज, जब हम कहीं टर्न पे होते हैं, अगर टर्न पे आप इसको देखिए, मैं बिल्कुल अच्छा खासा स्पेस, तो जब हम टर्न पे होते हैं ना तो वहां पर गाड़ी मुड़ रही होती है, तो ये पॉइंट भी कंटिन्यू शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है? तो वहां पर नहीं करना है। अगली चीज, कई लोग कह रहे थे कि भाई जब आप जो है हाइट एडजस्ट करते हैं सीट की, या फिर आगे पीछे करते हैं ड्राइवर, तो ये चेंज होता है। भाई नहीं होगा। देखिए अब अगर मैं ऊपर उठूं या मैं नीचे जाऊं, सेंटर वहीं पर है, ए पिलर वहीं पर है। हाँ अगर मैं लेफ्ट होता हूं तो देखिए सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया। अगर मैं बहुत ज्यादा राइट होता हूं तो मुझे कुछ अलग एंगल दिखेगा। तो ऐसे तो कोई भी नहीं होता है ना ड्राइविंग करते हुए। आप आगे होते हो पीछे होते हो तो सेंटर देखिए वहीं पर है, ये देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। और वैसे भी सीट हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप इन पॉइंट्स की मार्किंग कर लीजिए, और सीट एक ही बार एडजस्ट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बार आप बिल्कुल आगे बिल्कुल पीछे होंगे, 19-20 का फर्क आता है, तो टेंशन की चीज नहीं है। आप बिल्कुल आराम से निकल सकते हैं मैच करते हुए, और ज्यादा स्पेस रखेंगे तो वो बेटर ही है अगर आपको घबराहट होती है, ठीक है ना? अब देखिए सिटी में हम जाने वाले हैं, थोड़ा सा भीड़ देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं चीजें आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से आपको चीजें समझाऊंगा ना, कई बार आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और मैं वो चीज़ नहीं चाहता कि यार कुछ आधा अधूरा ज्ञान आप लें। कई लोग मुझे कह रहे थे स्टीयरिंग से भी लेते हैं हम जजमेंट। देखिए स्टीयरिंग से अगर आप लेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, फिर आप जाके कॉर्नर मैच कर। देखिए स्टीयरिंग का लेफ्ट, फिर ये जाता है सेंटर से होते हुए और फिर ये निकलता है लेफ्ट साइड। वही राइट साइड का भी होता है, सीधा निकलेगा और ये ए पिलर से मैच होते हुए और फिर आगे निकलता है। अब जो लोग कहते हैं ना कि नहीं आपको सीधे स्टीयरिंग से ही कॉर्नर लेना है, आपको सेंटर में मैच नहीं करना, तो मतलब वो स्पेस ज्यादा लेके आपको बता रहे हैं। मैं जो स्पेस लेके आपको बता रहा हूँ सेंटर का और ये ए पिलर का, इसमें आपको कम से कम 1.5 फीट का स्पेस मिलेगा, एक्स्ट्रा जगह नहीं बचेगी।
क्योंकि अगर ज़्यादा गैप रखना चाहते हैं, कई बार स्पेस इतना होता ही नहीं है कि आप ज़्यादा गैप रख सकें। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात। इस पॉइंट की मदद से आप कम से कम जगह में अपनी गाड़ी को निकाल पाएंगे, क्योंकि 1.5 फीट हमें कम से कम चाहिए होता है। हम जितने भी संकरी जगह से, ये रखिए बिल्कुल मैच होकर निकला, ये रखिए बगल में स्पेस। तो बिल्कुल आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा स्पेस ले लेंगे तो वो आपके लिए बेटर है। ये देखिए बिल्कुल चिपक के, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमें कई बार ध्यान रखनी पड़ती हैं, इनके कारण ना गड़बड़ हो जाती है। अभी जो है हम बिल्कुल देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाएंगे, वहाँ पर मैं चीज़ें और अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा। क्योंकि क्या है कि जब तक हम चलते नहीं है ना प्रैक्टिकल करके, तो फिर उसमें क्या है कि समझ नहीं आती है चीज़ें। तो अगर आप बिल्कुल गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, बट एक सजेशन रहेगा कि भीड़ में मत जाइए स्टार्टिंग के दिनों में। शुरुआत में ही जो लोग भीड़ में चलाना सीखने लगते हैं ना, उन्हें दिक्कत निकल के आती है। फिर क्या होता है, वो कुछ गलती कर देंगे ना तो वो डर आपके मन में बैठ जाएगा। तो वो डर जब बैठ गया ना मन में, तो क्या होता है, हमें फिर गाड़ी चलाने में घबराहट होती है। तो वो डर भी खैर दूर हो जाता है, वो एंजाइटी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसके डर से आप गाड़ी चलाना मत छोड़िए, मतलब सीखना मत छोड़िए। भाई ने इंडिकेटर नहीं दिया और पीछे मुड़ के समझ जाता हूँ मैं कि मुड़ेगा, बिना टर्न सिग्नल ही यूज करे। अब देखिए, अब मैं बम्पर टू बम्पर तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, 4th गियर में गाड़ी है। देखिए एक्सेलरेट में नहीं कर रहा हूँ, आगे का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। कभी भी हम साइड जजमेंट लेते हैं तो उसके लिए आगे स्पेस होना चाहिए। मिनिमम कितना होना चाहिए, आगे वाली गाड़ी के टायर्स आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। जैसे ही वो कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस पॉइंट पे जाके गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर लीजिए और तब लेफ्ट राइट निकालिए। अगर ज्यादा चिपक के निकालेंगे तो साइड टच हो जाती है। ये छोटी चीज़ें मुझे अब समझानी थी। फ्रंट जजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसके टायर धीरे धीरे कवर होने लगे, कैमरा थोड़ा हाइट पे है ना, तो शायद आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा। अब देखिए, तो ये डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस है। आजकल लोगों को कुछ ज़्यादा ही बीमारी है यार, लोग टर्न सिग्नल ना यूज ही नहीं करते हैं। ये देखिए, अब रुकना है नहीं रुकना है, चलना है क्या, समझ में कुछ समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि। अब देखिए बम्पर टू बम्पर आगे मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया। इसमें क्या है कि हाफ क्लच का यूज ही नहीं है। देखिए अभी इस तरह से आप जो है बीच बीच में न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। कंटिन्यू जो है आपको जो है गियर में चलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोबारा से आप फर्स्ट गियर लगाइए और देखिए अब आगे स्पेस मेंटेन करूंगा। अब देखिए दोबारा से गाड़ियां रुक रही हैं। अब देखिए गाड़ी को गियर में आने दीजिए। ये देखिए अब बम्पर टू बम्पर में भी आप आराम से कुछ देर तक, नहीं कहता कि बहुत देर तक चल पाएंगे, बट जब तक ये स्पेस मेंटेन है ना। देखिए एक्सेलरेट मत करिए, क्रॉल करने दीजिए। क्रॉल क्या होता है, आप देखिए एक्सेलरेट नहीं करते, गाड़ी ना मिनिमम स्पीड में, ये देखिए कितना नजदीक से निकली, चलती रहती है। ये देखिए स्पीड कितनी कम हो रही है, देखिए। तो फर्स्ट गियर में ही चलने दीजिए। इससे क्या है कि आप हाफ क्लच को अवॉइड कर पाएंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा एक्सेलरेट मैंने करा और अब जो है सेकंड गियर में गाड़ी को डाल दिया। सेकंड में भी मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूंगा। अगर आप एक्सेलरेट करेंगे ना, फिर आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे या फिर आपको क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये डिस्टेंस में मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ। अभी शायद फोन में बात कर रहे हैं, क्या है। देखिए अब थर्ड लगा दिया मैंने, पर वही चीज़ फिर से ब्रेक लगाते हुए चलिए। देखिए और देखिए टू व्हीलर घुस जाते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आगे वाली गाड़ी से भी आगे निकल जाएगा। ये देखिए तो वो आपके आगे ही नहीं चलेगा बार बार। अब देखिए फ्रंट स्पेस थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चलिए। थोड़ा सा मैंने सेकंड गियर में आ गया हूँ। ये देखिए अब सेकंड गियर में क्रॉल करने दूंगा। देखिए अब हल्का हल्का एक्सेलरेटर का इस्तेमाल, आगे स्पेस जितना रखे पाएंगे उतना रख लीजिए। देखिए इससे आसानी रहेगी, हाफ क्लच पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। देखिए अभी गियर चेंज मत करिए। ये देखिए ब्रेक लेने स्टार्ट करा और क्लच का मैंने यूज़ करके फर्स्ट गियर लगा दिया। देखिए अब ट्रैफिक जो है मोशन में है, तो यहाँ पर न्यूट्रल ही नहीं छोड़ूंगा मैं, वरना मैं न्यूट्रल लगा के छोड़ देता हूँ। ये देखिए अब देखिए बिना एक्सेलरेटर की मदद से देखिए गाड़ी क्रॉल करती रहेगी। कई बार क्या होता है ना कि यार ट्रैफिक में ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है। ये देखिए अब जो लोग यहाँ मार्केट से ना, वो समझ गए होंगे कौन सा मार्केट है ये, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब ये देखिए, देखिए सेंटर के लेफ्ट में देखिए ऑब्जेक्ट्स को। ये देखिए अंकल जी को देखिए बिल्कुल चिपक के। अब यहाँ देखिए ये स्कूटी देखिए बिल्कुल ए पिलर के बाहर। अब देखिए स्पेस, ये देखिए तो बढ़िया स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ऐसी लगता है अंदर बैठ के ना कई बार की गाड़ी टच हो जाएगी, मतलब हो जाती है कई बार, ऐसा नहीं है, मतलब अगर बिल्कुल जजमेंट गलत हो जाए। बट ये है कि कई बार ना ऐसा ही लगता है कि यार टच हो जाएगी, पर होती नहीं है। देखिए न्यूट्रल इंगेज कर दिया।
क्योंकि ट्रैफिक अभी रुका है। देखिए थोड़ा स्पेस बनने दूंगा, फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए जिस तरह से गाड़ी को उठाते हैं ना, ये देखिए अब गियर में आने दिया मैंने गाड़ी को, देखिए अब सेकंड गियर में डाल दूंगा। अब देखिए फिर क्रॉल होने दिया, तो यहाँ पर क्या है, हाफ क्लच की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में करा ऐसे। आज तो मुझे लग रहा है नो टर्न सिग्नल रिवर्स चल रहा है, कुछ कोई भी नहीं कर रहा है यार सिग्नल का इस्तेमाल। तो स्पेस बनने दीजिए, फिर ओवरटेक करिए। अगर डाउट है थोड़ा सा भी, गाड़ी को रोक लीजिए, एक साइड स्पेस क्लियर हो जाएगा तो आप उस तरफ हल्का सा गाड़ी को निकाल के फिर क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी टर्न सिग्नल यूज नहीं करेंगे। ये देखिए लोग देख राइट रहे हैं, मुड़ लेफ्ट रहे हैं, तो भाई इसलिए आजकल रिस्की है रोड पे। मैं तो बोलता हूँ भाई कि जितना मॉर्निंग में सीखो ना उतना बढ़िया है, मतलब जितना अर्ली सीख सको उतना बढ़िया है। फिर ट्रैफिक में निकलो, क्योंकि ये धुरंधर आपको ना हर जगह मिलेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, आप मिरर चेक करिएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा। ये देखिए ए पिलर से जस्ट बाहर, और देखिए सेंटर के लेफ्ट में स्पेस देखिए आप, तो इतना इजी होता है। देखिए थोड़ा सा भी डाउट था, मैंने रोक लिया गाड़ी को, पहले मैंने राइट का क्लियर होने दिया, फिर हल्का सा राइट की तरफ गाड़ी को दबाया, क्योंकि जो पैदल चल रहे होते हैं ना, कई बार ये होता है मिरर टच हो जाता है उनके, क्योंकि वो लेफ्ट राइट होते रहते हैं बार बार। ये देखिए बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ना आसानी से आप अपनी गाड़ी को ट्रैफिक में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। ये देखिए, और मैंने आपको बता भी दिया कि आप न्यूट्रल किस तरह से एंगेज कर सकते हैं। फ्रंट का स्पेस मेंटेन करने की कोशिश करिए और गाड़ी को क्रॉल करने दीजिए। अब कई लोग थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है, फर्स्ट गियर में डाला, हल्का सा पंजाबी दबा देते हैं एक्सीलरेटर पे, तो क्या होता है गाड़ी उनकी स्पीड पकड़ती है, फिर उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है, फिर क्लच का यूज। तो क्रॉल करने दीजिए, वो स्पेस मेंटेन रहेगा। यहाँ पर देखिए सेंटर के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट, अब बगल में स्पेस देखिए, ये देखिए बिल्कुल मैच करके निकला मैं। ये देखिए न्यूट्रल इंगेज कर देता हूँ यहाँ पे। ये मुझे थोड़ा लेफ्ट साइड ही बचानी पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है यार, ऐसे टेंशन वाली चीज़ नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में देखिए ये पॉइंट ना हर एक के लिए नहीं है, कई लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार, उनका जो ड्राइविंग सेंस होता है बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो एज भी देख लेते हैं कई लोगों को ये मेथड समझ नहीं आएगा। कोई जो आपको कंफर्टेबल है आप वो यूज़ करो। मैं ये नहीं कहता कि यार आप मेरा तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, आप तो किसी भी तरीके से सीख जाएंगे। बट अगर आपको दिक्कत आ रही है, ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि यार इन्हीं की मदद से ही आप गाड़ी सीख पाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ये इस्तेमाल नहीं करे थे, पर मुझे पता है कि ऐसे निकलते हैं ये पॉइंट्स, मतलब इनकी वजह से हम मैच कर लेते हैं। वो कभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये सेंटर से ही क्यों जाता है, तो आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, लोकेशन चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा दूँगा। ये देखिए अब देखिए कितना गलत जगह गाड़ी रोकी हुई है टर्न पे। देखिए यहाँ टर्न में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, तो यहाँ पर ना स्लो कर लीजिए गाड़ी को। अब देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं करूँगा, गैप मेंटेन होने देता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ओवरटेक नहीं कर रहे ना तो थोड़ा सा गैप मेंटेन होने दीजिए। पीछे वाले हॉन्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खैर हर बार ही करेंगे, आप स्पीड में चल रहे हो नहीं चल रहे हो तो भी हॉन्क जो करेगा वो करता ही रहता है, उसकी तो हैबिट होती है, तो आपको उससे घबराना नहीं है, ठीक है। रोड पे चलने का हक ना सबका है, अगर आप सीख रहे आप भी चल सकते हैं, मुझे ड्राइविंग आती है मैं भी सीख सकता हूँ, पैदल जो चल रहा है, साइकिल वाला, स्कूटी, सब चल सकते हैं यार, सबका बराबर का हक है। बट ये है कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है सबकी, ठीक है ना। जितनी बड़ी गाड़ी है ज़्यादा चांसेस होते हैं कोलिजन के, तो प्लीज़ ज़रा सेफ होके चलिए। ये देखिए थर्ड गियर में, ये फोर्थ अभी इंगेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी को मैं एक्सेलरेट नहीं कर पाऊंगा, तो सिर्फ मैं इंजन ब्रेकिंग की मदद से ही गाड़ी की स्पीड को ये देखिए कंट्रोल कर रहा हूँ। देखिए सेकंड मैंने यूज़ करा है। अब जाके मैंने थर्ड का इस्तेमाल करा है। ये देखिए अब एक छोटा सा डाउट ना, देखिए वो थोड़ा टॉपिक से अलग है। ये व्हाइट स्मोक जब गाड़ी से आता है ना, देखिए तो कई बार क्या होता है अर्ली मॉर्निंग, जैसे गाड़ी इन्होंने अगर अभी स्टार्ट करी होगी, कुछ टाइम रहेगा जब तक पानी की ड्रॉपलेट्स रहेंगी एग्जॉस्ट के अगल बगल मौजूद, ठीक है ना। अब भाई अगर लंबे टाइम तक आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चला दी, गाड़ी गर्म हो चुकी है, तब भी अगर आपको ये
एग्जॉस्ट से व्हाइट स्मोक दिख रहा है, तो आप एक बार गास्केट वगैरह चेक करा लीजिए इंजन में। आगे जगह जगह कूलेंट की होती है, सीलेंट्स होते हैं, तो उनको आप चेक करा लीजिए कहीं पर कूलेंट लीक ना हो रहा, कोई ऑयल लीक ना हो रहा, जिसकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा हो। तो ये एक छोटी सी टिप थी, क्योंकि देखिए जब कंटिन्यू निकलता है ना व्हाइट स्मोक, खतरनाक नहीं है। व्हाइट स्मोक का मतलब आप ये मत समझिए गाड़ी में डैमेज है। हाँ, डार्क स्मोक जो होता है, कितने बेवकूफ लोग हैं यार, क्या बोलूँ मैं अब। तो ये छोटा छोटा जो स्मोक वाला जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। वाइट स्मोक रहता है सर्दियों में, बट लंबे टाइम तक है तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। देखिए सेंटर के लेफ्ट। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी, चाहे आप कितने भी हैवी ट्रैफिक में चल रहे हो। ये देखिए आजकल बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ता है यार। कई लोग ना बिल्कुल टर्न पे ही ओवरटेक करने लगते हैं, तो अपनी जान बचानी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेके चलता हूँ, क्योंकि ये मुझे आता है ना चीज़ें। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले राइट साइड का जजमेंट, दो ऑब्जेक्ट बगल में है, तो जो आपके ज़्यादा नज़दीक है उसको आप पहले देख सकते हैं कि कहीं इस स्पेस के बीच में तो नहीं है। और अगर दोनों ही बराबर है तो स्लो कर लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे निकालिए गाड़ी को, जैसी रिक्वायरमेंट है। पहले लेफ्ट की साइड अलाइन करना है, राइट करना है, फिर आप धीरे धीरे निकालिए। कितनी भी कम जगह हो यार, आप धीरे धीरे निकाल ही लेंगे गाड़ी, बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। ऐसे बच्चे जो बैठते हैं मुझे बहुत रिस्की लगता है यार, जो मतलब पीछे की साइड छोटे बच्चे बैठते हैं ना, वो तो अच्छा है कि जो भी ले जा रहे हैं इनके गार्जियन स्पीड थोड़ा सा कंट्रोल में है, वरना यार बहुत रिस्की होता है। मुझे तो बहुत घबराहट सी होती है ऐसे लोगों को देख के यार। पीछे इतना छोटा बच्चा बैठा है, वो भी हाथ भी नहीं पहुंचते हैं पूरी तरह से। ये देखिए, तो ये ए पिलर भी ब्लाइंड स्पॉट बनाता है यार, इसके लिए भी ना थोड़ा सा साइड से मुड़ के देखना पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल मैच करके निकला। अंकल ऐसे कौन सी स्टाइल होती है यार, मतलब गर्दन इधर बॉडी इधर। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। देखो कितनी भी ट्रैफिक में चल पाएंगे। ये देखिए बिल्कुल गाड़ी दबाने की जरूरत नहीं। कई बार हम बिना वजह गाड़ी को लेफ्ट राइट करते रहते हैं, लगता है कि लग गई, ऐसा नहीं है। अब जैसे गाड़ी देखिए बहुत अंदर है, देखिए अपना आप हुई ना बाहर की तरफ। थर्ड गियर मैंने लगा दिया। क्लच का देखिए मैंने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा, बिल्कुल मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से करते हैं ना हम ट्रैफिक में, कि जगह जगह बिल्कुल धपाक से क्लच दबाया, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्लच लंबा चलेगा आपका, बढ़िया चलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।